Hello students, today we are going to learn about multiplication of polynomial. First topic is multiplying a monomial by a monomial. एक मोनोमियल को हम एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. You already know about monomial. An algebraic expression which contains only one term is called monomial. Now we will learn about how to multiply two monomial. Okay, if we take one as 4 and another as x, then their multiplication is 4x. Okay, it means x is added 4 times. Or if one term is 4 and another monomial is 3x, then their multiplication is 4 3s are 12, so their multiplication is 12x. Okay, and if we consider more example, then let's take two monomial, one is x and another is 3y, then their multiplication is x into 3y, that is 3xy. Okay, first we write constant term, then these variables 3xy. If we take 5x into 3y, then their multiplication is 5 3s are 15, 15xy. Okay, and if we take minus 3y instead of 3y, then their multiplication is minus 15xy. Clear? Now next topic is multiplying 3 or more monomial. Okay, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 मोनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा. यहाँ पर अगर हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा मोनोमियल हैं तो हम कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक 2x इंटू 5y इंटू 7z, तो अगर आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ. पहले आपने जैसे 2 मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 2x इंटू 5y, दैट इज़ 5 2 जा 10. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 10xy. एक मोनोमियल ये आ गया, इंटू सेकेंड मोनोमियल इज़ 7z. अब फिर से आपके पास 2 मोनोमियल है और इनकी मल्टीप्लिकेशन आप फिर से कर सकते हो. 10 इंटू 7 70 xyz, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड. कि आप अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मोनोमियल है तो आप पहले 2 मोनोमियल की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 मोनोमियल की मल्टीप्लाई कीजिए और इस तरीके से कंटिन्यू कीजिए. ठीक है. दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो. अगर आपके पास है 2x इंटू 5y इंटू 7z, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज कॉन्स्टेंट टर्म्स, दैट इज़ 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70. ओके, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 एंड देन x y z, x इंटू वाई इंटू जेड. तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, आपको यू विल गेट सेम आंसर, आपको सेम आंसर मिलेगा. ओके, तो ये हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर मोनोमियल्स. क्लियर? अब आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़, now you can try exercise 9.2 also. Okay, I already explained these questions, तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. ओके, एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ. ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स. आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 की कर लीजिए. क्या आ जाएगा, एक्स वाई इंटू वाई. इफ़ यू हैव सेम बेस देन देयर पावर्स आर एडेड, यानी कि अगर आपके पास y और y की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये बनेगा y स्क्वेयर, y रेज टू पावर 2. पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 क्योंकि बेस सेम है. तो y इंटू वाई इज़ y स्क्वेयर एंड z एज इट इज़.
अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए जेड एक्स के साथ, तो क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर 1 और यहाँ पर भी एक्स रेज टू पावर 1 है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एक ही बार है, और जेड इंटू जेड फिर से क्या बन जाएगा, जेड स्क्वेयर। तो ये आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी। और एक मैंने आपको डायरेक्ट बताया, इसमें आप देख लीजिए एक्स एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, वाई वाई 2 टाइम्स है वाई स्क्वेयर, जेड जेड फिर से 2 टाइम है जेड स्क्वेयर। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इन द सेम वे यू कैन मल्टीप्लाई ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब, ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर, ए इंटू माइनस ए स्क्वेयर, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, आई ऑलरेडी told you about this, plus into minus is minus, and here a into a square, base is same, so power add हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a क्यूब। नाउ द क्वेश्चन इज a इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब। अब आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर से a क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ओके, एंड a क्यूब इंटू ए क्यूब, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 6, सो आंसर इज माइनस ए रेज टू पावर 6। तो एक्सरसाइज ये आप खुद से अब ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय ए बाइनोमियल। आपको मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ़ वी टेक मोनोमियल 3x एंड बाइनोमियल इज 5y + 2, binomial and algebraic contains 2 terms, ठीक है, which contains 2 terms, so 5y + 2 is a binomial and 3x is a monomial। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। हमेशा आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपको एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले इस टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 3x into 5y, then this sign, your sign is plus, okay, plus, then multiplying 3x by second term, 3x into 2. If you are multiplying a monomial by a binomial, then you have to multiply this monomial by first term of binomial, then यहाँ पर जो भी साइन होगा वो एज इट इज़ आएगा, and then multiplying monomial by the second term of binomial। तो ये आपके पास अभी मैंने सिखाया इसको मल्टीप्लाई करना, 5 3 जा 15xy + 3 2 जा 6x, so that is the answer, clear। if we take here negative sign, that is if we are going to take minus 3x into minus 5y + 2, देन मेथड सेम रहेगा। आप माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज़ माइनस 3x इंटू माइनस 5y, फिर ये साइन एज इट इज़ आएगा प्लस, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x को इसकी सेकेंड टर्म के साथ, दैट इज़ 2, ओके, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 3 5 ज़ा 15, सो प्लस 15xy, और प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 2 ज़ा 6x, सो आंसर इज 15xy - 6x, ओके। उसके बाद ये ट्राई दीज में जो 2 पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। अभी तक आपने क्या सीखा, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, देन मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, देन नाउ इट इज़ मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, ओके। इफ़ वी इन द सेम वे आपको ये मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे इफ़ वी टेक 3p यानी कि मोनोमियल, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्राइनोमियल के साथ, एंड ट्राइनोमियल इज़ 4p² + 5p + 7, ठीक है। तो जैसे उसमें किया हमने ऐसे ही इसमें करना है। पहले इस मोनोमियल को ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी कि 3p इंटू 4p स्क्वेयर। ओके, फिर ये साइन एज इट इज़ आएगा प्लस, फिर इसकी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3p इंटू 5p, फिर ये साइन आएगा एज इट इज़ प्लस, और फिर इसकी थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी आप मोनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले उसकी फर्स्ट टर्म के साथ, फिर प्लस या माइनस जो भी साइन यहाँ होगा, फिर सेकेंड टर्म के साथ और फिर थर्ड टर्म के साथ, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ये 9.3 एक्सरसाइज आपको इसी तरीके से ट्राई करनी है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। Multiplying a binomial by a binomial. If we take example x minus 4 into 2x plus 3, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए अब आप कैसे करेंगे, पहले इसकी फर्स्ट टर्म आप लेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म इसकी कंसीडर कीजिए, वो है x। इस x को आप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कंसिडर x एज अ मोनोमियल, और मोनोमियल की मैंने प्रोडक्ट जैसे आपको बाइनोमियल के साथ बताई है, आपको वो करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले x उठाया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ x इंटू 2x प्लस 3। क्लियर? फिर ये टर्म उठाइए -4 को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? अगर बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन आप बाइनोमियल के साथ कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकंड टर्म को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, और आगे आपको सॉल्व करना आता ही है। नाउ इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अभी मैंने आपको सिखाया, उसके लिए आप क्या करोगे, x इंटू 2x प्लस x इंटू 3। इन द सेम वे -4 इंटू 2x, ओके, और -4 इंटू 3। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने साइन क्या है, प्लस या माइनस, उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, फिर से -4 इंटू 3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास बनेगा 2x स्क्वेयर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, इफ़ द बेस इज सेम देन पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस 3x -4 2 जा 8x -4 3 जा 12। फिर से देखिए, ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, तो इनको आप ऐड करेंगे, 2x स्क्वेयर। अब देखिए +3 -8, 8 बड़ा है, साइन माइनस रहेगा, और 8 - 3 कितना होता है, 5, तो -5x। इनका आंसर आएगा -5x -12। तो ये आपके पास आंसर आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, 2x स्क्वेयर -5x -12। क्लियर? एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ मल्टीप्लिकेशन। a + 7 into b - 5, and if I take here is also minus a - 7 into b - 5। तो फिर से a उठाइए, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू b - 5। फिर -7 उठाइए, -7 इंटू b - 5। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, a की पहले फर्स्ट टर्म के साथ a इंटू b ab, then a into -5 is -5a, then -7 into b -7b, minus into minus is plus, -7 into -5 is plus, 7 5s are 35। तो ये आपके पास आंसर आएगा। ओके, multiplying a binomial by a trinomial. If we take one binomial and another trinomial, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, पहले वही करना आपको, इसकी फर्स्ट टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ a इंटू दिस टर्म, फिर +7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, +7 इंटू दिस टर्म। हमेशा आपको जब बाइनोमियल किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो आपको पहले इसकी फर्स्ट टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ जो साइन होगा प्लस और माइनस वो, और फिर सेकंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये आपने सीखा ही हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। कैसे करना है, ए को ए स्क्वेयर के साथ, a इंटू ए स्क्वेयर इज़ a क्यूब, फिर प्लस a इंटू 3a दैट इज़ 3a स्क्वेयर, plus a into 5 is 5a. In the same way you can calculate this term 7 into this, और फिर आप इसमें क्या करेंगे, जो a स्क्वेयर की टर्म है उनको ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 3a स्क्वेयर प्लस 7a स्क्वेयर, उनको इकट्ठा ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 10a स्क्वेयर। इन द सेम वे कलेक्ट टर्म्स ऑफ a, दैट इज़ 5a एंड 21a, दैट इज़ 26a। ओके, इस तरीके से आप एक बाइनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको एक्सरसाइज 9.4 भी ट्राई करनी है इसी तरीके से।